वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं जामवंत की बात सुनकर घबरा गया रावण और बन गया पुरोहित। रामायण तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण ई रामावतरम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के स्तर भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें रामायण, अद्भुत रामायण और अंगद रामायण में मिलता है। ई रामावतारम रामायण की कथा अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी की। रावण से युद्ध करने के पूर्व यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना हेतु किसी योग्य आचार्य और पुरोहित की आवश्यकता थी। तो ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था और शिव भक्त था। अंत में श्री राम ने जामवंत को रावण को आश्चर्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी कुंभकर्ण की तरह ही आकार में बड़े थे और वे जब लंका पहुँचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनसे रावण के महल की ओर जाने का मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी श्री राम जी का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं आपका संदेश सावधानीपूर्वक सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के पूर्व कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत यथाशीघ्र महर्षि लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को पूर्ण कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सेवक रावण को आश्चर्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रण करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या श्री राम शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से कर रहे हैं? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम ने महेश्वर के चरणों में पूर्ण शक्ति और भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आश्चर्य बनने योग्य जाना। यह बात इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा। भारतवर्ष के प्रथम शासक महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के जजमान का आमंत्रण और आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच का आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद का पदस्थ होने के हेतु आमंत्रण किया, तब भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी या नहीं। जामवंत की इस बात पर रावण थोड़ा क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा, जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी आपने इस शत्रु को लंकापुरी में आप पधारें। यदि हम आपको यहीं बंदी बना ले तो आपको यहाँ से लौटने ना दो तो आप क्या करेंगे? रावण की यह वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा,
मुझे निर्वृत्त करने की शक्ति समस्त लंका के दैत्य समस्त प्रयास नहीं है, किंतु मुझे किसी प्रकार का कोई विजेता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न आवश्यकता। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की यह वार्ता सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जब मैं यहाँ से चलने लगा था तभी धनुधर लक्ष्मण वीरंग पर बैठे हुए थे। उन्होंने आचमन करके अपने तरुण में से पाशुपास्त्र निकाला और संधान कर लिया है। मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना, यदि आपसे किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो मैं पाशुपास्त्र अस्त्र से समस्त दैत्य कुल का संहार कर संकल्प तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युक्त के साथ सकुशल आदर सहित धनुर्धारी लक्ष्मण की दृष्टि पद तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत के यह वचन सुनकर उपस्थित सभी दैत्यगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया कि यह भयभीत होकर सोचने लगा कि पाशुपास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र को सृष्टि में सिर्फ एक साथ 2 धनुर्धारी ही प्रयोग नहीं कर सकते। तब भले ही रावण के पुत्र मेघनाद के तोरण में भी क्यों ना हो, तब लक्ष्मण ने संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। यह सोचते हुए रावण ने क्रोधित होकर संभालते हुए जामवंत की विनय से कहा, आप पधारे जजमान, उचित समय अधिकारी है, उसे अपने दूत का संरक्षण देना आता है। प्रभु श्री राम से कहिए कि मैं उचित उनका आश्चर्य तो स्वीकार कर लिया है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। रामेश्वरम 4 दिशाओं की स्थिति 4 धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का आख्या भी है। इन्हें 4 धामों में से एक है दक्षिण भारत का काशी माना जाने वाला रामेश्वरम। यह सिर्फ 4 धामों में एक प्रमुख धाम ही नहीं बल्कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। रामेश्वरम की अन्य कथा। पहली कथा, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने राम को विजय का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के साथ ही राम ने अनुरोध किया कि वो जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे तब गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहाँ पर ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने भगवान शिव नज़र नहीं आए। तब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। शुभ मुहूर्त समय बीत रहा था। अंत भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और भगवान शिव ने आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से सीता माता ने बालू से ही विधित रूप में शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया और उन्होंने शुभ मुहूर्त पर ही स्थापित किया। तब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा शिवलिंग तो पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान की भावना को समझ रहे थे और उन्होंने हनुमान को समझाया, लेकिन वो संतुष्ट न हुए।
तब श्री राम ने कहा, स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन लाखों प्रयास के बाद भी हनुमान ऐसा न कर सके। अंत मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश आने पर उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री राम ने हनुमान के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नज़दीक में स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमंदीश्वर रखा। ये थी जामवंत की बात से सुनकर घबरा गया रावण के पुरोहित बनने की कथा। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।